Good morning, students. In last online session, we have discussed many things regarding sound. Now we will move further and we will continue with the topic which we have left in a last online session. जहाँ से हमने बाकी रखा था वहीं से हम start करेंगे. So we have discussed about I wonder why my voice is different from that my teacher. टीचर और बच्चे दोनों की साउंड अगर सेम है फिर भी डेसिबल अगर सेम है फिर भी दोनों की साउंड क्यों अलग अलग आती है वी विल डिस्कस. सो नाउ देयर इज वन बॉय हु इज ड्रमिंग अराउंड एंड देयर इज वन बॉय हु इज विस्लिंग. देयर आर टू फिगर्स, दो फिगर है, एक में वो बच्चा ड्रम बजा रहा है, दूसरे में वो विसल बजा रहा है. सो फिगर ही सबसे पहले देखते हैं. जो ड्रम बजाता है उसकी साउंड वेव्स देखिए आप, और जो सीटी बजा रहा है उसकी साउंड वेव्स देखिए. सो इफ यू सी इट क्लियरली, अगर आपको ध्यान से दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपने नोटबुक से भी वेरीफाई करें. व्हेन ही इज ड्रमिंग, ये दोनों साउंड का डेसिबल सेम है, साउंड का डेसिबल सेम है, फिर भी ड्रम की आवाज आपको अलग सुनाई देती है और विसल की आवाज आपको अलग सुनाई देती है. ऐसा क्यों होता है? So see the vibrations of a sound when a boy is playing a drum. यहाँ पे देखिए जो ये वेव्स हैं, साउंड की वेव्स हैं, उसके बीच में जगह ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल ये टॉप और ये टॉप, इसके बीच में ज्यादा जगह है, और ये बॉटम और ये बॉटम के बीच में जगह ज्यादा है. यस और नो? इन द सेम वे यहाँ पे विसल की साउंड वेव्स देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर ना बहुत ही शार्प हो जा रहा है, और दो ये टॉप के बीच में जगह कम है और ये बॉटम के बीच में भी जगह कम है. अभी आप साउंड के टेक्निकल इश्यूज के अंदर जाने वाले हो तो ये ऑब्जर्वेशन चाहिए, ये सारी चीजें हमें देखनी है कि क्या क्या डिफरेंस होता है. सो लेट अस डिस्कस विथ लिटिल फर्दर. द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड. फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करती है, फ्रीक्वेंसी से क्या पता चलता है? फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस. श्रिलनेस का मतलब है तीखापन, जो कान में लगे वैसे, कान में वो बहुत ही तेज आवाज बोलते हैं ना, सो दैट इज द श्रिलनेस. और पिच ऑफ अ साउंड, अभी पिच जितनी ज्यादा होगी उतनी आवाज कान में लगेगी, चुभेगी. और पिच या तो श्रिलनेस जितनी कम होगी उतना बाज ज्यादा आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर पिच कम है तो आपको बाज ज्यादा मिलेगा, वाइब्रेशन ज्यादा मिलेगी, ड्रम जैसी आवाज ज्यादा आएगी. और अगर पिच बहुत ही ज्यादा है तो आपको वो आवाज कान में लगेगी. यस और नो? इट्स लाइक अ विशल. So let's move further. If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. पिच अगर हाई हुआ तो साउंड कैसी होगी? श्रिल होगी. श्रिल का मतलब है जो कान में चुभे वैसी आवाज. अभी यहाँ पे देखिए हायर पिच का मतलब है कान में चुभने वाली आवाज, लोअर पिच का मतलब है मोटी बाज वाली आवाज. यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हाई पिच है तो कान में लगेगी. नो, हाई पिच है तो कान में नहीं लगेगी. लो पिच है तो हमें रिलैक्स रहेगा, हाई पिच होगी तो कान में लगेगी. हाँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया. देखा, तो कंफ्यूजन इज वेरी कॉमन इन दिस साउंड कि हायर पिच होगा तो उसका मतलब है कान में लगने वाली आवाज, और लोअर पिच है उसका मतलब है मोटी आवाज. इन द सेम वे एम्पलीट्यूड, हाई एम्पलीट्यूड का मतलब है वॉल्यूम ज्यादा, लो एम्पलीट्यूड का मतलब है वॉल्यूम कम, और भी सब बहुत सारी चीजें. फ्रीक्वेंसी आएगी, उसका क्या होगा वी विल सी लेटर. सो मूविंग फर्दर, if the frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. तो अभी pitch और frequency का direct connection you can see here. Yes, क्या बोल रहे हैं? If the frequency of a vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. मतलब अगर आवाज मोटी है, मोटी होने का मतलब है लो पिच वाली है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी. अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी लो है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कि ये ऊपर से नीचे गया और वापस ऊपर आया, तो इसको बोलेंगे हम एक फ्रीक्वेंसी. जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे खत्म करते हैं तो उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे देखिए एक बार
2 बार, 3 बार, यस और नो? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है, 3 ही बार जा रहा है 1 सेकंड में, हम ऐसे मान लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 1 सेकंड में ज्यादा साउंड वेव्स पास हो रहे हैं, यस और नो? यस। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर पेशेंस से आराम से समझोगे तो इससे आसान चीज और कोई नहीं है फिजिक्स की। अगेन, अगर इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म, उसी हाइट पे खत्म, दैट इज वन फ्रीक्वेंसी। सेकेंड, थर्ड, ओके। तो यहाँ पे 1 सेकंड में कितने साउंड वेव्स निकल रहे हैं? 3। यहाँ पे 1 सेकंड में 9 साउंड वेव्स निकल रहे हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी, पिच कम होगी तो श्रिलनेस कम होगी, ये आवाज कान में चुभेगी नहीं। जबकि इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच ज्यादा होगी, तो ये आवाज कान में चुभेगी। यहां तक हम रखते हैं और आगे भी देखते जाएंगे, बट आई थिंक दिस टॉपिक इज प्रिटी क्लियर। फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब कान में चुभेगी, फ्रीक्वेंसी कम मतलब कान में नहीं चुभेगी। इन द सेम वे फ्रीक्वेंसी किससे कनेक्टेड है? पिच से कनेक्टेड है। पिच क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। मूविंग फॉरवर्ड, if the frequency of the vibration is lower, we say that sound has a lower pitch. Lower pitch का मतलब है मोटी आवाज वाला। For example, a drum vibrates with a low frequency. ड्रम किस फ्रीक्वेंसी पे बजता है? लो फ्रीक्वेंसी पे बजता है। Therefore, it produces low pitched sound. इसी वजह से ड्रम लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। On the other hand, a whistle has a high frequency. दूसरे हाथ पे whistle की फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है and therefore produces a sound of higher pitch. उसी वजह से whistle का जो साउंड है वो हाई पिच वाला रहता है। इसकी वजह से उसकी आवाज दूर तक भी सुनाई देगी और कान में लगेगी भी। अगर आपको ड्रम कोई 2-3 घंटे के लिए बजाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, पर कोई बच्चा विसल 2-3 घंटे के, आधे घंटे के लिए बजाएगा तो आधे घंटे के बाद आप ही जाओगे, भाई बंद करना, थक गया मैं, मेरे कान में ऐसे खून निकल जाएगा, या तो नो? तो दैट इज द मेन डिफरेंस कि पिच कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्या होता है। अगर आप ईयरफोन भी लोगे तो उसमें भी डिफरेंट पिचेस के ईयरफोन्स आपको मिल जाएंगे। कुछ ईयरफोन्स में बास ज्यादा मिलेगा, बास मतलब ढोल वाली आवाज ज्यादा आएगी, वो हायर पिच ईयरफोन्स बोलते हैं उसको, सॉरी उसको लोअर पिच ईयरफोन बोलते हैं। और इसको जिसमें सिर्फ स्टीरियो टाइप आवाज ज्यादा आए उसे हायर पिच ईयरफोन बोलते हैं। दोनों ही कान के लिए नुकसानदेह है, बहुत कम या बहुत ज्यादा। तो आपको मीडियम रेंज ईयरफोन लेना है तो इट इज बेटर। On the other hand, whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch. Okay? A bird makes a high pitch sound whereas a lion makes a low pitch roar. हर पंछी हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से दूर से भी पंछी की आवाज आप सुन सकते हो। वेरेज लायन अपने लोअर पिच में रोर करता है तो उसकी आवाज बहुत ही मोटी हो जाती है। दोनों ही केस में लायन की आवाज आपको दूर तक सुनाई देगी। तो आप पूछोगे सर अभी तो आपने बोला कि जितना हाई पिच होगा उतना दूर तक सुनाई देगा, जितना लो पिच होगा उतना कम तक सुनाई देगा। पर यहाँ पे एक चीज अभी और इंट्रोड्यूस करना बाकी है, वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब वॉइस, आवाज कितने दूर तक बोल सकते हैं। चिड़िया उतने ज्यादा आवाज, वॉल्यूम वाली आवाज नहीं निकाल सकती, जबकि शेर निकाल सकता है। सो एम्पलीट्यूड इज इन्वॉल्व इन दिस टू थिंग्स, उसी की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपको। However, the roar of a lion, आ गया ना, दूसरी लाइन में आ गया। However, the roar of a lion is very loud. Why? यहाँ पे loud word आया ना, that implicates amplitude, that implicates volume. So the roar of a lion is very loud, while the sound of the bird is quite feeble. मतलब उसकी आवाज बहुत ही कम होती है।
सो आई थिंक इसी शीट में आपको बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा साउंड के बारे में. सो मूविंग फर्दर, एवरी डे यू हियर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट. हर दिन आप बच्चों की भी आवाज सुनते हो और बड़ों की भी आवाज सुनते हो. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस? आपको दोनों की आवाज में कुछ फर्क लगता है? हाँ लगता है, ऑफ कोर्स लगता है. कैन यू सी दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ अ एडल्ट? जो बच्चों की आवाज होगी वो कान में लगती है तो ऑफ कोर्स उसकी पिच कैसी होगी? हाई पिच होगी. तो बच्चे ऑलवेज कौन सी पिच में बोलते हैं? हाई पिच में बोलते हैं. वेरेज एडल्ट, बड़ी उम्र के आदमी या औरत, वो लो पिच में बोलते हैं. और लो पिच में बोलने की वजह से उनकी आवाज फीबल हो जाती है, सुनने के लिए अच्छी लगती है. ओके, सो दैट इज द मेन डिफरेंस कि उनके दोनों की आवाज का डेसिबल वैल्यू सेम है. मैं भी 20 डेसिबल पे बोल रहा हूँ और बच्चे भी 20 डेसिबल पे बोलते हैं. पर अगर बच्चे बोले तो वो नॉइस हो जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिच ऑफ अ साउंड मैटर. पिच जितना ज्यादा होगा उतना ही वो ह्यूमन हियरिंग की कैपेसिटी में फिट नहीं बैठता. मूविंग फॉरवर्ड, यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ अ मैन. अभी यहाँ पे भी दूसरा एक चेंज हो गया. सबसे हाई पिच वाली आवाज होती है बच्चों की, उससे कम पिच वाली आवाज होती है विमेन, उससे कम पिच वाली आवाज होती है मैन. तो इसी वजह से आप मैन को ज्यादा वक्त तक सुन सकते हो पर फीमेल को ज्यादा वक्त तक नहीं सुन सकते बिकॉज ऑफ अ पिच. ये एक टेक्निकल रीजन हो गया कि औरतों को ज्यादा बोलते हुए कोई सुन नहीं सकता. क्यों? क्योंकि दे आर स्पीकिंग विथ सम पिच ऑफ अ वॉइस कि जो कान में चुभती है. तो इट इज अ टेक्निकल रीजन. अभी आप किसी से बात कर सकते हो कि इसी वजह से मैं आपको नहीं सुन पा रहा. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. बट आपको टेक्निकल रीजन देना होगा वरना मार खाओगे. 13.6 13.6 हम नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको फिर भी एम्पलीट्यूड, पिच, फ्रीक्वेंसी, इन तीनों में अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे बताइए. प्लस विथ एडिशन टू दैट इफ यू हैव एनी एग्जांपल्स कि जिसमें के बारे में आपको पता नहीं चलता कि सर इसका पिच कितना होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो वो चीज आप तुरंत ही कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. मैं आपको जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई कर दूंगा. टिल देन आप रिवाइज अच्छे से करते रहिए. वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन. टिल देन, थैंक यू सो मच.